हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एम्बिशन में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था किस तरह से 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। वो जो है अपनी बेटी के साथ स्टेज पर पहुंचे और उनसे पहले मिस्टर डी क्लॉक ने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया और उसके बाद थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया और इसके बाद नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया। स्टूडेंट्स, उस दिन शपथ समारोह के बाद वहां के जो पब्लिक थी, जो व्हाइट पीपल थे और जो वहां के ब्लैक पीपल थे, उन्होंने नेशनल एंथम को गाया। उस दिन इनॉग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला इतिहास के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से एंग्लो बोर वार के बाद व्हाइट पीपल ने अपने जो झगड़े थे उसको सुलझा लिए और इसके बाद जो है 20वीं शताब्दी के पहले दशक में उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना की जो पूरी तरह से ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ थी। वो बहुत ही एक हार्शेस्ट गवर्नमेंट थी और ये चीज 80 साल तक चली, मतलब 8 दशक तक चली और 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक तक, लास्ट डिकेड तक आने तक ये जो गवर्नमेंट थी, जो रेशियल गवर्नमेंट थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई और उसकी जगह पर एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो कि बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट थी, जो इक्वलिटी की बात करती थी, जो राइट्स की बात करती थी और वो जो थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो नेल्सन मंडेला सोच रहे थे कि इस तरह से जो उनके नेशन में, उसके राष्ट्र में, साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक नेशन का निर्माण हुआ है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान को दिया है, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है और उनके जो बलिदान है उनको कभी भी गिना नहीं जा सकता। उन्हें इस बात का दुख था कि वो उन्हें धन्यवाद नहीं कह सकते क्योंकि इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्हें इस बात का दुख था कि वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जिन्होंने इस राष्ट्र को डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए संघर्ष किया, वो आज के दिन में उसे देखने के लिए नहीं है। तो नेल्सन मंडेला सोच रहे थे कि जो अपार्थाइड सिस्टम था, इन्होंने इस देश को और इस देशवासियों को बहुत गहरे घाव दिए थे, जिसे भरने के लिए एक पीढ़ी तो नहीं लेकिन कम से कम कुछ साल जरूर लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से नेल्सन मंडेला इन बातों को सोच रहे थे और उन्हें वो लोग याद आए जिन्होंने अपना बहुत सारा बलिदान दिया था इस देश को एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश, the day of inauguration, Nelson Mandela thought about the history. After the Anglo-Boer War, white people settled their dispute, and after that, in the beginning of the 20th century, in the first decade of the 20th century, they made a government against the black community, and it went on for a long time, and at the end of the last decade of 20th century there was the establishment of the democratic government, the government which brings the equality for all the people of South Africa. So that time Nelson Mandela thought that it means the day did not come uselessly without any effort, but there were many people who brought this day with their effort and their struggle, and to bring this day and to make South Africa a democratic nation, so many people, they died and they sacrificed their life and valuable things, and they are no longer in this world. So the time Nelson Mandela was worried about them because he could not thank them, and he was worried and he was very sad that the people who died for the country, they could not see what their struggle brought the result for the South Africa. Nelson Mandela thought that the apartheid system gave a deep wound to the nation and its people, and for healing the nation and for healing the country, it will not take a generation, but it will surely take some years, and he thought for the people who sacrificed their life. So student, इसके बाद नेल्सन मंडेला इस बात को सोचने लगे कि उनका देश अपने खनिज के लिए, अपने जवाहरात के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां की जनता वहां के जवाहरात और वहां के खनिज से भी ज्यादा मूल्यवान है। और वो सोचने लगे किस तरह से
उनके साथियों ने उन्हें एक साहसी इंसान बनाया, क्योंकि वो जब प्रिजन में थे तो वो देखते थे कि किस तरह से एक विचार के लिए, एक सोच के लिए, अपने देश को आजाद करने के लिए, अपनी ब्लैक कम्युनिटी को आजादी दिलाने के लिए बहुत से महिला और बहुत से पुरुष यातनाओं को झेलते थे। और वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त, उन्होंने लोगों को टॉर्चर एक हद तक होते हुए देखा है, लेकिन वो फिर भी नहीं टूटे। तो नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि जो साहस होता है, जो साहसी इंसान होता है, ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर डर नहीं होता, बल्कि साहसी इंसान वो होता है जो अपने डर पर काबू पा लेता है। तो ये नेल्सन मंडेला की सोच थी। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि जो लोग होते हैं जिनके अंदर हेटर्डनेस होता है, वो शुरू से नहीं होता, बल्कि वो जन्म से नहीं होता, बल्कि वो इस दुनिया में आने के बाद जो नफरत करना सीखते हैं, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर सीखते हैं, तो वो इंसान प्यार करना भी, प्रेम करना भी सीख सकते हैं। क्योंकि जो प्रेम जो चीज है वो ज्यादा नेचुरली है हेट से। और वो कहते हैं कि वो कई बार उन्होंने इंसानियत देखी उन गार्ड्स के आंखों में, प्रिजन में उन्होंने उन गार्ड्स की आंखों में इंसानियत को देखा। वो सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने इस चीज को देखा और उन्हें ये एहसास हुआ कि जो अच्छाई होती है, जो इंसानियत होती है, उसको दबाया जा सकता है, लेकिन इससे बुझाया नहीं जा सकता। So that time Nelson Mandela thought about his nation and its people, and he thought that its nation South Africa is known for its gems and its minerals, but the people of South Africa are more finer and purer than the finest diamonds. Then he thought about his colleagues from whom he got the courage, because he saw the men and women, and they suffer due to their one idea. They sacrifice, they put their life in the risk only for bringing one idea. And he saw the man who tortured, but the men did not break. And from that time he realized that a person who is not brave, who does not have fear, but the person is brave who has fear, but he overcomes his fear. And that time Nelson Mandela thought that a person does not start hatred to one another the time of his birth, but he learns to hate one another after his birth. So if a person who is able to learn hate each other, so he is also able to learn love each other, because love comes naturally in the heart of the people than hate. And the time he thought that, because so many times he saw the humility in the eyes of the guards only just for 2 seconds, 3 seconds, but he thought that means the goodness in the human being cannot be distinguished. It can be hidden but cannot be distinguished. जो इंसान के दिल में जो इंसानियत होती है वो एक ज्वाला की तरह होती है, because the humanity is like a flame. It can be hidden but cannot be extinguished. इसे जो है छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। नेल्सन मंडेला ने सोचा कि इंसान की जिंदगी में एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास 2 जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, अपने दोस्त की, अपनी फैमिली की, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी पीपल की, अपनी कम्युनिटी की, अपने नेशन की। लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर किसी ने ब्लैक, और अगर कोई ब्लैक है और वो जो है कलर्ड पीपल है, तो उसको ये सारे अधिकार नहीं थे। अगर कोई भी इंसान, अगर वो अपने नेशन के लोगों के लिए आवाज उठाता या अपने नेशन के लोगों के लिए अच्छाई की बात करता, तो उसे जो है अपने घर से दूर कर दिया जाता था। तो यही चीज जो है नेल्सन मंडेला के साथ हुई। उन्होंने जब अपने देशवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाया, तो उन्हें भी अपने घर से दूर जाना पड़ा। जब उनका चाइल्डहुड था नेल्सन मंडेला का, तो उनके अंदर किसी भी तरह की अपने देश के लिए किसी तरह की फ्रीडम की हंगर नहीं थी, क्योंकि वो आजाद थे, अपने आप को फ्री समझते थे, क्योंकि वहां दौड़कर अपनी मम्मी के हट तक जा सकते थे, दौड़कर अपनी मम्मी की झोपड़ी तक जा सकते थे, नदी में नहा सकते थे, और इसके बाद जो है
खुले में खाना बना सकते थे और इसके बाद जो है मतलब बड़ी पीठ वाले, चौड़ी पीठ वाले बुल्स के ऊपर सवारी भी कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से वो बड़े हुए तो इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी आजादी, जो उन्हें आजादी लगती थी कि वो दौड़ सकते हैं, वो नदी में, स्ट्रीम में नहा सकते हैं, ये सारा एक छलावा था। उन्हें पता चला कि उनकी आजादी छीन ली गई है। लेकिन थोड़ा और टाइम गुजरा तो उन्हें लगा कि उनकी ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके जैसे दिखने वाले लोग, उनकी ब्लैक कम्युनिटी, सभी की आजादियां छीनी जा चुकी है। तब उन्होंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं, अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग हैव टू काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, वन फॉर द फैमिली एंड सेकंड फॉर द नेशन। बट इन साउथ अफ्रीका, अ पर्सन हु born as a black person who did not have permission to fulfill the two kinds of duties. If a person tries to help the community and help the people of colored people, he was isolated from his home and he was prisoned. In the childhood of Nelson Mandela, he did not think about that. He did not have his freedom. He thought that he had his freedom because he was free to run towards the hut of his mother, and he was free to swim in the clear stream. He was free to prepare meal under the stars. He was free to ride on the broad backs of bulls. But as the time passed, he was grown up and he thought that his freedom was illusion and it was taken away before some times. And later he became aware that he was not only the victim whose freedom was taken away, but there are many people of his colors and his brother and sister, and their freedom also were taken away by the white rule. So then he joined ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने इसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को फिर से रिस्पेक्ट दिलाएंगे, फिर से उनकी आजादी को दिलाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू किया। उनको काफी दिनों तक प्रिजन में रहना पड़ा, उन्हें काफी जो है अत्याचार झेलना पड़ा। वो एक जिंदगी जीने वाले इंसान थे लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रहना पड़ा। वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे लेकिन उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ा। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि वो चाहते थे कि दोनों को आजादी मिले, उनको ब्लैक पीपल को भी, जिसको इंस्लेव किया था व्हाइट पीपल ने, जिनको गुलाम बनाया था व्हाइट पीपल ने, जिनके अधिकार छीने थे व्हाइट पीपल ने, और वो सोचते थे व्हाइट पीपल को भी आजादी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ब्लैक जो पीपल थे वो प्रिजनर थे, किसमें, वो जेलों में बंद कर दिए जाते थे, वो गुलाम बनाए गए थे, किसकी तरफ से, व्हाइट पीपल के। लेकिन नेल्सन मंडेला का मानना ये था कि व्हाइट पीपल भी जो थे वो भी गुलाम थे, अपने इस नैरो माइंडेडनेस के, अपने सोच के, अपने हेटेडनेस के गुलाम थे और अपनी जेलसी के गुलाम थे। तो इसीलिए उन्होंने लास्ट में कहा कि गुलाम सिर्फ वो नहीं होता जिसको कोई इंसान स्लेव बना लेता है, बल्कि वो इंसान जो दूसरे को स्लेव बनाता है वो भी खुद गुलाम होता है अपनी उस सोच का, जिससे वो ह्यूमैनिटी को इंस्लेव करना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, एज ही ज्वाइन ANC and he wanted to get the freedom to its people and he wanted to retain the respect and self-respect and the freedom and the rights for the black community. And as he was a family loving husband, he was taken away from his family and he was put in the jail for so many years. Nelson Mandela believed that both of the community must be free from their prison, and both of the community must get the freedom. Black community also as well as the white community, because white community enslaved the black community and the thinking and the jealousy, the hatredness enslaved the white community as well as. So students, मुझे लगता है कि यह इस स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कर दिए ताकि इससे बाद जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं वो आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।